हेलो क्लास फोर्थ के बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर सुकीर्ति आंटी अभी आपके सामने हूँ एनसीईआरटी केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय के ईवीएस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ जो 2021-22 में आया था। क्लास फोर्थ के फाइनल एग्ज़ाम ईवीएस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लेकर मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया है बच्चों, एंड दिस ड्यूरेशन इज़ ऑफ इट्स मेंशनड एज इट इज़ मेंशनड, इट्स ऑफ 2 hours. Total marks is 40, and the segments which I am coming across right now is will be divided into 4-5 parts: observation and I guess reporting. Then second portion will be identification and classification. Third portion will be discovery of facts. Okay, so these are the three segments in which the whole of the question paper is divided into. So total marks है 40 marks, and पहले जो सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस है वो है 1 mark ईच के, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर्स यानी कि टिक द करेक्ट आंसर। तो ये पिक्टोग्राफिक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्वेश्चंस दिए जाएँ, मतलब पिक्चर्स दिए जाएंगे क्वेश्चंस के साथ। तो वो पिक्चर्स मैंने बहुत अच्छे ड्रॉ तो नहीं किया, आई एम वेरी बैड एट मेकिंग डायाग्राम्स, बट स्टिल आई ट्राइड। एंड जो पेरेंट्स हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इन पिक्चर्स को दिखाने के लिए या ये क्वेश्चंस बच्चों के सामने प्लेस करने के लिए इन पिक्चर्स को एक बार बच्चों को दिखा दें ताकि उनके दिमाग में रहे। सो टिक द करेक्ट आंसर. Question number 1: this kind of beak is used to make hole in a dash. So option is metal, tree, iron and stone. हम सब जानते हैं it is a picture of a woodpecker, so naturally tree में ही बनाएगा, metal, iron और stone में तो बनाएगा नहीं. Similarly we have question number 2. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 mark ईच के हैं, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शनल है. यू हैव टू करेक्ट tick mark the correct answer and write in your answer sheet the correct answer with the proper question number. Okay, then second question is identify the name of the bird. तो इसमें picture of an Indian like barbet है. इसमें एक barbet का एक picture है जो कि एक ब्रांच में पर्च कर रही है, माने कि बैठी हुई है. तो इसमें ऑप्शंस है स्पैरो, बारबेट, पैरट, क्रो. आपको पता है इसका आंसर बारबेट होएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3 है विच प्रॉब्लम ऑफ वाटर इज़ गिवन. एक पिक्चर है जिसमें प्रॉब्लम ये दिखा रहा है कि पाइपलाइन है, उसमें से पानी रीस रहा है, माने कि लीकेज हो रहा है. तो देर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वाटर लीकेज फ्रॉम अ पाइपलाइन. सो यू हैव टू द ऑप्शंस विच आर गिवन इज सेविंग द वाटर, लीकेज ऑफ वाटर और डर्टी वाटर. सो नेचुरली द आंसर विल बी लीकेज ऑफ वाटर. देन क्वेश्चन नंबर 4 राइट नेम ऑफ द वेजिटेबल. तो इसमें एक कॉलीफ्लावर ड्रॉन है, यानी कि एक पिक्चर दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं कॉलीफ्लावर, पोटैटो एंड टोमेटो. तो आप जानते हैं कि आपको कौन सा टिक मार्क करना है. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज डांस विच इज़ शोन इन दिस पिक्चर इज़. 4-5 लोग हैं जो अपने ट्रेडिशनल मेखला चादर पहन के बिहू डांस कर रहे हैं, उसका एक पिक बना हुआ था. तो मैं तो वो उतना सारा बना नहीं पाई, सो आई जस्ट रोट लाइक दिस, ताकि पेरेंट्स अगर ये क्वेश्चंस बच्चों के सामने पुट कर रहे हैं तो वो गूगल से या क्लिप आर्ट से लेके ये पिक्चर दिखा सके बच्चों को, एंड देन दे कैन आस्क द सेम क्वेश्चन टू द चाइल्ड, एंड द चाइल्ड इज बीन गिवन 3 options, and out of that the child can choose the correct answer. So the option 1 is lavani. Lavani is a traditional dance of Maharashtra. Bihu is a traditional dance of Assam, and C is bhangra, which is the traditional dance of Punjab. Another dance form of Punjab which is very famous is gidda. It's an additional information to you all you children. So anyways, let's move to question number 6. एक गुरुद्वारा का पिक्चर बना हुआ है, एंड इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि होली प्लेस इन दिस पिक्चर इज. तो टेम्पल है, चर्च है, गुरुद्वारा है. नेचुरली द आंसर विल बी गुरुद्वारा. देन क्वेश्चन नंबर मैन डूइंग वीविंग पिक. एक पोचमपल्ली साड़ी बनाते हुए एक आदमी वीविंग कर रहा है, उसका एक पिक्चर है. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था टास्क विच इज़ शोन इन द पिक्चर इज़ ए फार्मिंग, बी फिशिंग, सी वीविंग. तो बच्चों मैं जो भी क्वेश्चन अभी दिखा रही हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में ये आपको काम आ सके, है ना. मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 फ्लैशबैक कर लेती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ऑल राइट, मैं 5 सेकेंड रुकूंगी. 1 2 3 4 5. आई गेस हो गया होगा आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना. अभी हम सेकेंड सेगमेंट में वही चूज़ द करेक्ट आंसर के सेगमेंट में हैं.
तो हमने पोचमपल्ली वाला क्वेश्चन देख लिया है, तो इसमें नेचुरली आंसर वीविंग होएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 में एक डॉलर का पिक्चर दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स डॉलर इज़ द करेंसी ऑफ इंग्लैंड, सॉरी अमेरिका, एंड इंग्लैंड का तो इट्स यूरो, सो इट कैन नॉट हैपन। तो नेचुरली तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग टू, तो ए इंडिया, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड है, तो नेचुरली अमेरिका आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है पीपल हु कैन नॉट वॉक यूज़ वॉट। सो एक पिक्चर दिया हुआ है व्हील चेयर का, तो नेचुरली व्हील चेयर है, बस नहीं यूज़ कर सकते, स्केट्स नहीं यूज़ कर सकते, तो वो व्हील चेयर यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10 में एक बाउल में बहुत सारे काली मिर्च के टुकड़े रखे हुए हैं, एंड ये पिक्चर बना हुआ था। सो द क्वेश्चन वाज थिंक एंड टेल मी हु एम आई। द ऑप्शंस वर ब्लैक पेपर, क्यूमिन एंड टर्मरिक, तो नेचुरली द आंसर विल बी ब्लैक पेपर। सो बच्चों आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन 10 तक। सो आई विल काउंट 5 for 5 seconds, 1 2 3 4 5, we are done. So we will move to page number 3. पेज नंबर 3 में है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल आंसर, 1 मार्क ईच। बहुत छोटे में संक्षेप में हमें लिखना है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है और टोटल 5 क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट, वेयर इज़ पोचमपल्ली विलेज लोकेटेड। सो आपको पता ही है पोचमपल्ली विलेज इज़ लोकेटेड इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, एंड जहाँ पर की ये बात चल रही थी पूरे स्टोरी में, उस जगह का नाम था मुक्तापुर। तो अगर आप चाहें तो वो एडिशनल इन्फो लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट पोचमपल्ली विलेज इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, इट्स TELANGANA, Telangana. Okay, then question number 2 is which spice makes the food look yellow? This is very easy, the answer is turmeric. Then question number 3, what is meant by sand dunes? Sand dunes are sandy storms seen in desert areas, like example Abu Dhabi. Then question number 4, write the name of the bank given in the Indian currency note. You know it very well, this is Reserve Bank of India. Then question number 5, who is Miss Prism? Write her full name with her designation. Her full the name was Wahida Prism, and her designation was Lieutenant Colonel Wahida Prism. Okay, देन शॉर्ट आंसर में 2 into 3 मतलब 3 क्वेश्चंस है और सबको 2-2 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स इज 6 मार्क्स ईच, तो 2 नंबर के एक क्वेश्चंस है। हमें राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ रूट्स, तो रूट्स के 2 फंक्शंस लिखने हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग लिख लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज, में 4 स्टेप्स हमें लिखने हैं, है ना, तो वो भी हम लिख सकते हैं। देन एक एक लाइन पे हम लिख देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 है मेक अ कंपैरिजन चार्ट बिटवीन केरला एंड अबू धाबी ऑन द फॉलोइंग नोट्स, मतलब उसमें करेंसी कैसी, केरला में इंडियन नोट है, अबू धाबी में दिरहाम है, देन लैंग्वेज में केरला में मलयालम है, अबू धाबी में इट इज़ अरबिक। देन लॉन्ग आंसर नोट में है राइट अ नोट ऑन बीहू फेस्टिवल, 4 to 6 पॉइंट्स हमें लिखना है, बहुत अच्छे से जानते हैं उसमें भेला घर, उरुका, देन पीठा और बीहू डांस, मेखला चादर और हार्वेस्टिंग है, उसके बाद टाओ मतलब बिग वेसल, इन सब का हम जिक्र कर सकते हैं। तो 4 से 6 पॉइंट्स बड़े आसानी से बच्चों बन जाएंगे आपके। देन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स तीसरा सेगमेंट है, ये पूरे 15 नंबर का है सेगमेंट। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है। वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क का है, शॉर्ट आंसर है 2 मार्क्स का ईच, और लॉन्ग आंसर जो है वो है मैप लोकेशन, मतलब आपको एक मैप दिया जाएगा, उसमें आपको जगह लोकेट करना है। तो वेरी शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है राइट द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, यू नो इट वेरी वेल, लूज मोशन, एंड क्योंकि सिम्टम्स बोला गया है तो आप एक तो नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 लिखेंगे, दैट लूज मोशंस एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ या लिथार्जी या वीकनेस, कुछ भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ लंगर। लंगर इज़ अ फॉर्म ऑफ फूड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में होगा राइट 2 वेजिटेबल्स दैट आर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत इजी है, रेडिश एंड कैरेट आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ वाहिदा प्रिज्म, अभी हमने बात की थी, सो यू हैव टू राइट द सेम आंसर, लेफ्टिनेंट कर्नल वाहिदा प्रिज्म। ओके, एंड हु इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट, सर लुई ब्रेल हैज़ इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट।
ना. It's LOUISBRAILLE, लुई ब्रेल, एंड सर ऐड कर लीजिएगा, है ना. देन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 दो मार्क्स का है क्योंकि शॉर्ट आंसर है. व्हाट टाइप ऑफ टीथ डज अ स्नेक हैव, हाउ इट किल्स इट्स प्रे. एक्चुअली ये क्वेश्चन पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ. सिंस आई एम अ डॉक्टर आई कैन वेरी इजीली टेल यू व्हाट टाइप ऑफ स्नेक्स टीथ डज द snake have. They have very pointed, two pointed canines. Canines means sharp teeth. And how it kills its prey, once it bites the prey, the teeth are connected directly with a pouch which is located in its fangs called venom, and that venom is being released very after when the teeth is being stuck or being bitten by the snake. ओके, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंदिताज विलेज हाउस एंड मामाज हाउस. ये भी आप लिख लेंगे, ये चैप्टर का है. बड़ा आसान सा है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ा है नहीं. यू कैन राइट इट. देन क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एनी टू मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर. ये भी है, आप लिख सकते हैं क्लोरिनेशन, एंड आप इसमें वो भी डाल सकते हैं फिटकरी और पोटैश एलम, और यू कैन राइट फिल्टरेशंस ऑल्सो, कैंडल फिल्टर्स एंड ऑल दैट. ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, जो कि 4 मार्क्स का है. तो इसमें टोटल 8 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स का एक एक स्टेट है आपको जो कि लोकेट करना है इस पेपर शीट में. ठीक है, तो पहले आपको दिया गया है जम्मू कश्मीर, देन लद्दाख, देन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड पंजाब. तो हम सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ, लद्दाख है ये वाला बड़ा पोर्शन. ठीक है, देन पंजाब में आ जाएगा ये वाला पोर्शन. ओके, देन आपका आ जाएगा कर्नाटका इज़ दिस पोर्शन, केरला इज़ दिस पोर्शन, कर्नाटका इज़ दिस पोर्शन, देन तेलंगाना इज़ दिस पोर्शन, आंध्र प्रदेश इज़ this portion. Okay, then one more thing what was given, Maharashtra, and yeah, Maharashtra, and yeah, Maharashtra is this bigger portion. So थैंक यू फ्रेंड्स. मैं एक बार फिर से आप लोगों को इस पेज का स्क्रीनशॉट्स दे देती हूँ. पेज 1 से, ये रहा पेज 1 का, आप स्क्रीनशॉट ले लो. देन पेज 2 का स्क्रीनशॉट ले लो आप. देन पेज 3 का स्क्रीनशॉट ले लो आप. देन पेज 4 का स्क्रीनशॉट ले लो आप. ओके, एंड द लास्ट पेज विच इज़ लोकेशन ऑफ द मैप, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग Aunty Sukirti. Bye bye. I will come up with all new videos which will help you to prep for your finale exam or final exam or session ending exam of Kendra Vidyalaya and NCERT following schools. Thank you. Bye bye.